ये शराबबंदी के लक्षण नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं यह आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन अभी हम आपको इतना बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री एक तरफ शराब दुकानें बढ़ाने की पैरोकारी कर रहे हैं, जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले शराब माफियाओं को दफन करने की बात कह रहे हैं। और इन सबसे अनजान सूबे के आबकारी मंत्री सीएम के पाले में गेंद डाल देते हैं और फिर से प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दुकान बढ़ाने की वकालत करते हुए कह दिया कि मुझे अपनी बात कहने का हक है। इन सब के बीच पूर्व सीएम उमा भारती ने भी सरकार की दुखती रख पर हाथ रख दिया है। उमा भारती ने सूबे के मुखिया की तारीफ करते हुए शराबबंदी की मांग कर दी, तो वहीं ग्वालियर के आबकारी कमिश्नर ने कलेक्टर्स को लेटर लिखकर असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। साहब ने 20% दुकानें बढ़ाने के लिए प्रस्ताव मांग लिए हैं, यानी कि सरकार अब बेहद कंफ्यूजन के उस दौर से गुजर रही है जहां गृह मंत्री नई शराब दुकानें खोलने की मांग कर रहे हैं, सीएम पहले माफियाओं की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, पूर्व सीएम उमा भारती पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रही है। अलग अलग मांगे हैं। अब सरकार करे तो करे क्या, क्योंकि फिलहाल ऐसा नजर आता है कि शराबबंदी तो नहीं होगी, लेकिन उस पर सियासत हो रही है। लेकिन जो अंदरूनी असहमति है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो ये शराबबंदी के लक्षण क्यों नहीं है, ये बात अभी आपको थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी। तस्वीर को ज्यादा साफ करने के लिए अब आपको हम वो 4 बयान सुनाते हैं जिसकी शुरुआत 20 जनवरी को नरोत्तम मिश्रा के बयान से होती है। उन्होंने महिलाओं को शराब आसानी से कैसे मिल जाए ये उस समय बोला था और हमसे पूछ रहे हैं। हमने तो कॉज बताया भाई, अमानक बिना डिग्री नापे शराब अगर जहरीली हो जाएगी तो लोगों की जान चली जाए। मैं अभी भी इसी पक्ष का हूं कि शराब की दुकानें बढ़नी चाहिए और ज्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। पहला कदम है माफियाओं को दफन करना। वह अभियान चल रहा है लगातार। अभी कोई फैसला नहीं किया है। 10 साल तक कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली, कई दुकानें बंद कर दी थी। अब मैं उस पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन कई तरह के तथ्य और तर्क आते हैं, उन सब पर विचार करके प्रदेश की जनता के हित में ही कोई फैसला करेंगे। मुख्यमंत्री जी को शराब नीति के बारे में अंतिम निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, कोई मतभेद नहीं हमारे मुख्यमंत्री के जो जिले हैं वहाँ बगल के प्रदेशों के जिले से शराब आती है, इसलिए शराब की दुकानें नई खुलनी चाहिए। लेकिन निर्णय तो मुख्यमंत्री जी को लेना है। मैं सिर्फ अपनी बात कह सकता हूँ, कह रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ सबको अपनी बात करने का अधिकार है। शिवराज सिंह जी खुद कैबिनेट की बैठक में लोगों को प्रेरित करते हैं बोलने के लिए कि वो विषय रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि अभी आबकारी नीति पर विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है, अभी कोई नीति फाइनल नहीं हुई है। शराब की दुकान बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है इस पर अभी विचार नहीं हुआ है। ये सारी अटकलें आ रही। तो ग्वालियर आबकारी कमिश्नर के आदेश पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने मामलों को बीजेपी की गुटबाजी से जोड़ दिया है। आरपी सिंह ने कहा कि क्राइम रोकने में असमर्थ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शराब सिंडिकेट को बढ़ावा देने के लिए नवाचार लाते हैं और सीएम के इच्छा के खिलाफ निरंकुश ब्यूरोक्रेसी आदेश निकाल देती है। प्रदेश के गृह मंत्री जो अपराध को संभालने में अक्षम है, वो एक नया नवाचार प्रस्ताव लाते हैं शराब सिंडिकेट को बढ़ावा देने के लिए। उसके विपरीत जो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वादा किया था कि आगे शराबबंदी करेंगे या शराब की अधिक दुकानें नहीं खोलेंगे, उन्होंने इनकार किया और उसके बाद निरंकुश जो ब्यूरोक्रेसी है उसने आनन फानन में आदेश निकाला। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस इसका बिल्कुल कठोर शब्दों में निंदा करती।
तो इसके बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सरकार के अंदर जो असहमति है या गुटबाजी है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, वो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार इसकी मांग भी उठ रही है कि शराबबंदी हो, लेकिन शराबबंदी के ये लक्षण तो नजर नहीं आते हैं। वो पूरी तस्वीर आपके सामने साफ हो गई है। अलग अलग मंत्रियों की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। असमंजस की यानी कि कंफ्यूजन की स्थिति और भी ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ती जा रही है। इस बारे में किसी ने बयान नहीं दिया कि आखिर क्राइम को कैसे रोका जाए। इस बारे में किसी ने बयान नहीं दिया कि जो मौतें पिछले दिनों हुई हैं जहरीली शराब के बाद, उसके बाद कैसे कार्रवाई हो रही है या फिर उस पर कैसे अंकुश लगाना है। लेकिन हाँ, शराब की दुकानें बढ़नी है या फिर नहीं, इस पर लगातार बयानबाजी हो रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया विभाग के। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। और एम के वार्ष्णेय हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर IAS हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे, लेकिन एक बार हितेश वाजपेयी जी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, वो ये कि क्या वाकई असमंजस की स्थिति है? अब बता दीजिए जनता को कि दुकान खुल रही है कि नहीं खुल रही है मध्य प्रदेश के अंदर। अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से। दीदी, ये मुझे लगता है इस भारत में अपने यहाँ पर इस विषय को लेकर, शराबबंदी को लेकर, शराबबंदी और शराब नीति दोनों अलग अलग चीजें हैं। शराबबंदी को लेकर शुरू से ही असमंजस रहा है, क्योंकि शराबबंदी एक मॉरल विषय ज्यादा रहा है। इसीलिए जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारा दल तो था भी नहीं, और तब कांग्रेस और बाकी साथियों ने यह तय किया कि भाई ठीक है, महात्मा गांधी जी इस बात को कहा करते थे, तो उनके जन्म स्थान जो गुजरात है वहां पर अपन शराबबंदी कर देते हैं। तो वो एक टोकनिज्म हुआ, और उस टोकनिज्म के बाद आधा दर्जन करीब राज्यों में शराबबंदी हुई, कई राज्यों में आधा दर्जन में फिर दोबारा खोली गई। ये सब रोलर कोस्टर राइड इसको लेकर चलती रही, और चूंकि इसका ग्राउंड मॉरल ज्यादा रहा, इससे नकारा नहीं जा सकता है। और मॉरल रहने के बावजूद भी जहां पर शराबबंदी जिन राज्यों में की गई, उन राज्यों में कोई उसके मॉरलिटी को लेके कोई परिणाम सामने आए हो, वो भी नहीं दिखा। तो कई बातें ऐसी रही कि इसका चूंकि कोई ठोस हम वैज्ञानिक या मॉरलिटी के ग्राउंड को ईमानदारी से हम स्वीकार नहीं करते या लागू नहीं करते हैं, इसीलिए ऐसी शराबबंदी का कोई, मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई लाभ भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग इस चीज को लेकर देश में हमेशा दुविधा में रहे हैं। आज ये बात हम थोड़ी सी साइड कर देते हैं कि शराबबंदी होगी या नहीं होगी। ये वाकई बहुत चर्चा के बाद का विषय है। इसका फैसला लेना है नहीं लेना है, ये बहुत बात की बात है। लेकिन अभी बात हो रही है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि पहले शराब माफियाओं तक हमें अपनी पहुंच बनानी है, उन पर कार्रवाई करनी है, उसके बाद हम दुकानें खोलेंगे, बढ़ाएंगे या कम करेंगे, इस पर अभी चर्चा नहीं है। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार ये कह रहे हैं कि मैं अपनी बात पर कायम हूं और दुकानें खुलनी चाहिए। ये थोड़ा सा जो असहमति है दोनों के बयानों में, क्या वो नजर नहीं आती आपको? देखिए जी, दोनों बयानों में कोई असहमति नहीं है। देखिए, शराब नीति, अब हम इस पे बात करते हैं होनी क्या चाहिए, तो शराब नीति ऐसी होना चाहिए जिससे कि राज्य में नागरिकों को शराब उपलब्धता के साथ साथ सुरक्षित और उससे कोई नुकसान नहीं हो, आर्थिक नुकसान नहीं हो, शारीरिक नुकसान नहीं हो, डीनेचर्ड स्पिरिट का कोई स्कोप नहीं बने, अवैध व्यापार का कोई स्कोप ना बने, ऐसी शराब नीति होना भी तो एक अपने आप में उसका अंग है। तो उसको लेकर यदि किसी ने सुझाव दिए हैं तो एकदम उसके ऊपर टूट पड़ने वाली बात नहीं होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है इस सब में मॉरलिटी को यदि हम देखें तो भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि अभी शराबबंदी की ओर हम बढ़े हो ना बढ़े हो, लेकिन इस बात पर हम लोग जरूर कायम है कि सबसे न्यूनतम है हमारा घनत्व शराब की दुकानों का, कि हम शराब की दुकानें नहीं बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्टैंड है, और सरकार के स्टैंड को हम सबको मिलकर इसको स्टैंड है सरकार का, और आगे क्या फैसला लेती है देखना होगा। हितेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एम के वार्ष्णेय जी हमारे साथ बने हुए हैं। एम के वार्ष्णेय जी, सवाल आपसे ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या वाकई ये नजर आता है कि शराब की दुकानें बढ़ाई जाए मध्य प्रदेश के अंदर, ताकि जो घटनाएं हैं जहरीली शराब से लोगों की मौत वाली, वो कम हो सके, कच्ची शराब बनने का जो धंधा है वो कम हो सके? क्या ये सॉल्यूशन नजर आता है आपको? ये एक सॉल्यूशन जरूर है। वास्तविकता तो ये है कि शराबबंदी एक बड़ा दुरूह विषय है। ये संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है
जी। परंतु व्यवहारिक समस्याएं इतनी अधिक हैं कि वो लागू नहीं हो सकता है। जो आप बात कह रही हैं कि शराब की दुकानें बढ़ाई जाएं, शराब की दुकान न भी बढ़ाई जाएं, पर जो शराब मिले वो बढ़ी हुई कीमत पे न मिले, सस्ती दरों पे उपलब्ध हो, तो जो अवैध शराब है उसके व्यापार पे अपने आप अंकुश लग जाएगा। ये जांच रिपोर्ट में भी अभी जो मुरैना कमेटी गई थी उसने भी कहा है कि सस्ती 40 रुपए की शराब दुकान पे जो है 100 रुपए तक मिलती है, तो नेचुरली जो अवैध शराब वाला है वो 50 रुपए में बेच देता है। तो अगर कीमतों का नियंत्रण कर लिया जाए, उसका अधिकतम कीमत जो है उसको कठोरता से नियंत्रण किया जाए, तो अवैध शराब बनने में थोड़ा कमी आ जाएगी। शराब की दुकानें बढ़ाना न बढ़ाना ये तो शासन का विषय है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर दूसरी बात ये हुई है कि 2-2, 3-3 जिले एक ठेकेदार के पास होने के कारण मोनोपोली हो गई है, तो कीमतें बढ़ गई हैं, कंपटीशन खत्म हो गया है। अगर दुकानें वो छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाएं, तहसील के ग्रुप या और उससे भी छोटे ग्रुप, एक दुकान के ग्रुप, एक दुकान दी जाए अलग अलग लोगों को, तो वो कीमतें बढ़ने पे एक प्रभावी नियंत्रण हो जाएगा। बिल्कुल, ये कह सकती है, एक आइडिया हो सकता है, एक प्लान हो सकता है जिस पर अगर काम किया जाए तो उस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश हो सकती है। हितेश वाजपेयी जी, अपना जो आइडिया है या प्लान है वो मीडिया के सामने रखना अच्छी बात है या फिर जनता के सामने रखना अच्छी बात है, लेकिन जब मतभेद नजर आ जाए तो फिर सवाल उठते हैं कि क्या गृह मंत्री की बात अलग जा रही है, मुख्यमंत्री की बात अलग जा रही है, कांग्रेस क्योंकि कह रही है कि दोनों के बीच शीत युद्ध चल रहा है, क्योंकि बयान अलग है, कॉन्फ्लिक्ट है। जी, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, कभी कभी समाज में कुछ विषय ऐसे रहते हैं जिसको लेकर उस पर बात करना ही एक अपने आप में एक मॉरल अपराध माना जाता है, कि उसमें माना जाता है कि नहीं साहब, आपको इसमें ये स्टैंड लोगे तो ही आप अच्छे कहलाओगे, नहीं तो नहीं कहलाओगे। तो कोई भी व्यक्ति यदि उसकी बेहतरी के लिए कोई बात करता है, तो जैसे एक विषय में आपको और बताऊं, बहुत चर्चा जिसपे बीच में हुई थी, उसको सेक्स एजुकेशन बोलते हैं। तो जैसे ये बोला तो एक टैबू क्रिएट होता है। तो ऐसे ही जैसे वाजपेयी साहब ने बहुत अच्छी बातें कही अपने अनुभव के आधार पे कि भाई बेहतर शराब नीति कैसे हो, ये भी तो देखा जा सकता है। आप सोचिए, मैं फिर अगेन 1947 में जाऊंगा जिसका जिक्र भाई, उस समय भी यही प्रश्न देश के सामने थे, और तब भी देश ने यह निर्णय लिया कि इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल दिया जाए। मतलब आप सोचिए कि भाई उस समय भी देश ये तय कर सकता था, देश के हुक्मरान और नेहरू जी और सभी लोग ये तय कर सकते थे कि इस देश में ही शराबबंदी रहेगी, कर सकते थे ये बात, लेकिन उन्होंने इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा कि नहीं भाई ये राज्यों पे छोड़ दिया जाए। ये बवाल का विषय है, क्योंकि उसका कोई ठोस आधार वो क्रिएट नहीं कर पाए। तो वही स्थिति आज भी है। तो अब हम दूसरी बात पे बात करेंगे, शराब नीति बेहतर कैसे हो, तो इस पर बिल्कुल खुली चर्चा होनी चाहिए, मैं इसका समर्थक हूं, और बिना टैबूज के होना चाहिए, क्योंकि भाई अपनी हेल्थ को आप ठीक करना चाहते हो तो आप हितेश जी, शराब नीति कैसी हो, अच्छी हो, खराब हो, आगे कैसी होगी, इसके बारे में ठीक है चर्चा करेंगे, एक बड़ी चर्चा होगी इस पर। लेकिन सवाल यह है कि आबकारी मंत्री, मुख्यमंत्री और फिर गृह मंत्री का बयान, इसमें मतभेद क्यों नजर आता है, भेद क्यों नजर आता है? मतभेद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए कैसे नहीं है, शराब नीति में नरोत्तम मिश्रा जी ने बात कही कि भाई हम सुरक्षित शराब की तरफ बढ़े। मीथेनॉल शराब नहीं है जी। वाजपेयी जी ने जो जिक्र किया ना कि भाई लोगों की भावनाओं को सस्ते स्तर पर प्रोवाइड करने के चक्कर में जहर परोस दिया जाता है। जहर शराब थोड़ा ना हो गया साहब। तो आप ये दो चीजों में भेद करिए कि मीथेनॉल इज नॉट लिकर, तो ये हमको बहुत भाई वो अल्कोहल ग्रुप का है, लेकिन लिकर थोड़ा ना है वो। तो मिथेनॉल का परोसा जाना, और भूपेश जी ने कल एक बहुत अच्छी बात एक शो में भी कही थी, भाई मिथेनॉल भी कोई बस्तियों में थोड़ा ना बनता है, वो फैक्ट्रीज में बनता है, उन्हीं फैक्ट्रीज में लगभग तैयार होता है जिन फैक्ट्रीज में इथेनॉल बनता है। तो स्वाभाविक है कि यदि मिथेनॉल के ट्रेड को, उसके जो उसकी जो मूवमेंट है उसको, हितेश जी आप बार बार ये कह रहे हैं कि कोई मतभेद नहीं है बयानों में, बयान एक जैसे ही दिए गए हैं, ठीक है, अलग अलग अपनी भी राय है। भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी स्वागत है आपका। भूपेंद्र जी, आपको किस तरह के मतभेद नजर आते हैं इन तीनों के ही बयान में? आबकारी मंत्री का बयान हो, मुख्यमंत्री का बयान हो, गृह मंत्री का बयान हो, और फिर आगे जाकर जो ग्वालियर के आबकारी कमिश्नर हैं वो प्रस्ताव भी मांग लेते हैं, तो क्या वो चर्चा नहीं करते मंत्रियों से? भूपेंद्र जी।
चलिए, भूपेंद्र जी के साथ कुछ टेक्निकल दिक्कत हो रही है, उनका फ्रेम हमको नहीं मिल पा रहा है, उनसे एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। हितेश जी, सेम सवाल मेरा आपसे है कि क्या ग्वालियर आबकारी कमिश्नर है मुख्यमंत्री या फिर आबकारी मंत्री के खिलाफ जाकर ये प्रस्ताव मांगे हैं? अगर आप कह रहे हैं कोई मतभेद नहीं है तो क्या कोई चर्चा नहीं होती और प्रस्ताव मांग लिए जाते हैं? बिल्कुल, आपका समय बिल्कुल कहना बिल्कुल ठीक है। देखिए, शासन और प्रशासन, शासन जो होता है वो पॉलिसी बनाता है और प्रशासन उसका क्रियान्वयन करता है। तो आज की पॉलिसी में यदि वो प्रस्ताव लेकर रख रहे हैं कि भाई किस प्रकार से हम उसको, जैसे आज के एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया और यूपीए के टाइम में, जहां तक मुझे ध्यान है, अटल जी के और यूपीए के कार्यकाल में कभी लिया गया था कि हर जिले के जिला चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन उनको कहा किसने प्रस्ताव रखने के लिए? किसकी ये रणनीति रही है कि प्रस्ताव मंगा लिए जाए? क्योंकि मुख्यमंत्री तो इससे दूर हट रहे हैं कि ऐसा हम नहीं चाहते, अभी सिर्फ माफियाओं तक हमें पहुंचना है। किसी प्रस्ताव का मांगा जाना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और रूटीन प्रशासनिक व्यवस्था है। जैसे कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई सुझाव आना या कोई वहां पर बैरिकेड की उपलब्धता करा देना, कहीं पर यदि 1000 बैरिकेड उतार दिए इसका मतलब वहां दंगा ही होने जा रहा है, ऐसा थोड़ा ना है। तो प्रशासन अपनी तैयारी करके रखता है, फिर निर्णय जो सरकार लेती है, जो मुख्यमंत्री और कैबिनेट जो निर्णय लेगी उस हिसाब से आगे भाई वो आकलन करके रख रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि कल को यदि मान लो नरोत्तम मिश्रा जी की जो बात कही गई, एक्सपर्ट भी उस बात को कहते हैं नहीं भाई, आप जो रेयरिटी क्रिएट कर रहे हो, जो अनुपलब्धता क्रिएट कर रहे हो, उससे लोगों को एक जगह मिल रही है जिससे डीनेचर्ड स्पिरिट को वो शराब बता के बेच देते हैं जी। यदि इस डॉक्ट्रिन को प्रूव होता है सोशियोलॉजी में ये बात, तो आपको उसका समाधान खोजना पड़ेगा ना। तो मुझे लगता है वो तो केवल एक प्रस्ताव लेकर रख रहे हैं, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। जो सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत की गई कार्रवाई है उसका शराब नीति से कोई संबंधित नहीं है। ठीक है हितेश जी, लेकिन ऐसा लगता है कि जब मुख्यमंत्री से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम इसके पक्ष में फिलहाल बिल्कुल नहीं है कि दुकानें खुले। तो प्रस्ताव अभी से मांगा जा रहा है, इसी पर तो संशय है सबसे बड़ा। देखिए, प्रस्ताव का मांगा जाना इस बात का द्योतक नहीं है कि वो शराब नीति का हिस्सा बन। प्रस्ताव का मांगा जाना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है और वो उनको करने दीजिए। दुबे जी बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, वो समझते हैं और बहुत लर्नेड आदमी है, तो मुझे नहीं लगता कि इस विवाद का वो हिस्सा बने। लेकिन शराब नीति जो होती है उसमें तय होता है, कैबिनेट में तय होता है, सभी लोगों की सलाह से तय होता है कि भाई कितनी दुकानें रहेंगी, बढ़ाई जाएंगी। और 10 साल से जब आप देख रही है कि नहीं बढ़ाई जा रही है और मुख्यमंत्री जी ने उसको एंडोर्स किया है, तो हम क्यों उसमें जाएं? सुझाव ले लेंगे, सुझाव लेने से थोड़ा ना दुकान। शराब नीति के अंतर्गत आपकी सरकार बनवा रही है, ये अपराध है। अगर भूपेंद्र जी क्या आपकी सरकार, भूपेंद्र जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं, शराब नीति के अंतर्गत जुड़वा रही है क्या? पहले जी ये बता, जवाब दीजिए आप। क्या शराब, उन्होंने सवाल कर लिया है हितेश जी, बनवा रहे हैं? मैं जवाब देता हूँ। देखिए, केरल में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, सभी जगह ये मत करिए आप। मध्य प्रदेश के पाप के बारे में चर्चा करिए। मध्य प्रदेश के लोग मर रहे हैं, दुनिया भर की कहानी मत पढ़िए आप। मध्य प्रदेश के जो लोग मर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करिए आप। ये केरल और दुनिया भर की बातें मत करिए आप। मैं बॉलीवुड का आदमी तो नहीं हूँ। ये मध्य प्रदेश के लोग मर रहे हैं, बताइए, इसका जवाब दीजिए। हाना में आप ये दुनिया भर की जलेबियां बना रहे हैं, नाचने लगे बैठ के। बताइए आप, ये जो 50 लोगों की मौत हुई है, इन 50 लोगों की मौत पर आपकी सरकार का क्या रोक है? इस पर आप जिम्मेदार है। और कमलनाथ ने इन अवैध शराब व्यापारियों के प्रतिनिधि को ओएसडी बना रखा था सीएम हाउस। आप बताइए, अच्छी बात। ये जो हत्यारी राजनीति चल रही है मध्य प्रदेश में, इस पर अपना सवाल जवाब करिए आप। केरल और पंजाब और दुनिया के कहानियां मत पढ़िए यहाँ पर। आपके पास से कम नहीं हो रहा था तब आपने। ठीक है भूपेंद्र जी, आप दूसरे राज्यों की तुलना करने से मना कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब कमलनाथ का कार्यकाल था तब महिलाओं के लिए स्पेशल दुकान खुलने की भी बात आई थी, और वो भी मुंबई और दूसरी मेट्रो सिटीज की तर्ज पर ही बात की जा रही थी। ये भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ही इसका जिक्र किया था अपने बयान में। अब आप गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से पूछिए कि हमने ये फैसला वापस लिया कि नहीं लिया। और आपने दारू की दुकान पर महिलाओं को सेल्समैन बनाकर बिठाया, किसकी सरकार ने किया था? किसकी सरकार ने किया था? क्या आप शराब की दुकान पर महिलाएं दारू बेचेंगी? ये तो शिवराज सरकार ने किया था। ये पाप भूल गए क्या अपना? ये काला चेहरा जो तुम्हारा है वो छुपाओगे, उसको नकाब में रखोगे।
और दूसरी बात क्या करोगे? बताइए, महिला में जी देखिए, ये महिला विरोधी टिप्पणी है, मैं इसका लड़कियों को बिठाया, आपने पुरुष भी होते हैं और महिलाएं भी होती हैं, और आबकारी विभाग में उनका काम है अकाउंट का देखरेख करना, ऑडिट का देखरेख करना। अभी आपके पास बहुत सारी तस्वीरें आ रही होंगी जिसमें पुलिस विभाग की महिलाएं विनस्तीकरण कर रही है शराब का। ठीक, हितेश जी, भूपेंद्र जी से मेरा एक सवाल है। भूपेंद्र जी, आपसे सवाल है कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमें शराब की दुकानें बढ़ानी पड़ेंगी। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? अब अंकुश लगे ना लगे वो अब बात की बातें हैं, लेकिन शराब की दुकानें बढ़ाना क्या सॉल्यूशन नजर आता है आपको, या फिर सरकार क्यों लेना चाहती है ऐसा डिसीजन? अभी लिया नहीं है, अभी शराब की दुकानें खुली नहीं है, लेकिन अगर आगे जाके लेती है सरकार ये डिसीजन तो क्यों लेगी? नियुक्ति नहीं होना चाहिए। भूपेंद्र जी, और जिया जी, आबकारी विभाग में क्या महिलाओं की नियुक्ति नहीं होना चाहिए? अगर जो फैसला कैबिनेट में होना चाहिए वो फैसला अगर सड़क पर 4 मंत्री लड़कर कर रहे हैं, ये एक अच्छी और सुशासन की सरकार है? ये जो है अराजक सरकार है जिसमें अधिकारी की टांग अलग दौड़ रही है, गृह मंत्री की टांग, गृह मंत्री इस बात की शराबबंदी के नाम पे आपने वोट लिए, जाइए अपने पाप देखिए, अपने पाप में चैनल सबसे ज्यादा देखा जाता है। आप बताइए, आप लोगों के सामने कसम खाकर आए थे कि हम शराबबंदी करेंगे। अच्छा हितेश जी, एक जो सवाल उठ रहा है वो ये भी है कि ये सॉल्यूशन इसलिए सामने आ रहा है ताकि राजस्व बढ़ सके, इसलिए शराब की दुकानें खोली जा रही हैं और इस आड़ में खोली जा रही है ताकि लोगों को भी पता ना चल सके और पर्दे के पीछे जाके दुकानें भी बढ़ जाए, राजस्व भी बढ़ जाए। मुद्दा मतलब मौका अच्छा है, मुद्दा अच्छा है तो दुकानें बढ़ा दी जाए। या जी, आपका सुझाव हो सकता है, लेकिन अभी निर्णय कहाँ हुआ है? बल्कि मुख्यमंत्री जी ने तो उल्टा कह दिया है कि भाई हमारी शराब नीति में हम इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करने जा रहे। बल्कि इनसे आप पूछिए, इन्होंने तो कसम खाई थी छत्तीसगढ़ में कि हम बंद कर देंगे शराब को, जो नहीं किया अभी तक। क्या मजा आ रहा है इनको वहाँ? भाई ये तो कसम खा के वोट लेके आए थे उस पे, अब धोखा दे दिया इन्होंने। जैसे मध्य प्रदेश में कर्ज माफी का धोखा दिया, वहाँ शराबबंदी का धोखा देके बैठ गए। ये लोग शुरू से ही झूठ बोलते हैं। देश आजाद हुआ तो इन्होंने कसम खाई और उन्होंने कहा नहीं साहब गुजरात में कर देते, बाकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल देते, अपनी अपनी स्टेट निपटेगी। तो इस समय क्यों नहीं किया आपने? तो इनकी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। पर हितेश जी, भाजपा के भी तो कई दिग्गज जो चाहते हैं शराबबंदी हो जाए। उमा भारती ने भी आग्रह किया है कि शराबबंदी हो जाए। अब मध्य प्रदेश में अगर ये मुद्दा उठ ही रहा है तो फिर यही फैसला ले लिया जाए डायरेक्ट। जी, इस हमारे देश में ये बात सच है कि मॉरलिटी को टारगेट करते हुए जो इमोरल प्रैक्टिसेस शराब की वजह से होती है, उसको देखते हुए शराबबंदी का एक बड़े तबके में मांग है, ये होना चाहिए। और इसमें कोई दो मत नहीं। और केवल भारत में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई जगह ये बातें निकल कर आती हैं, उसके अपने आधार भी हैं, उसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। ठीक है, भूपेंद्र जी से आखिरी रिएक्शन लेंगे। भूपेंद्र जी, यही सॉल्यूशन नजर आता है, लेकिन अभी तक दुकानें खुली नहीं है। क्या सरकार के मंत्रियों के बीच भी आपको मतभेद नजर आता है? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा है कि शीत युद्ध चल रहा है मंत्रियों के बीच में कि आखिर फैसला किसके पक्ष में जाता है। भूपेंद्र जी, सड़क पर इनका सिराजा बिखरा हुआ है, रोज एक नहीं दो, जो जिन की लार टपक रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए, सारे के सारे लोग जो है बहस कर रहे हैं। उमा जी अलग हो गए, लाइन पकड़ रही है, नरोत्तम अलग लाइन पकड़ रहे हैं, और डॉक्टर साहब की दुकान बंद हो गई, इनको बाहर कर दिया कमेटी से, इसलिए इनकी अलग दुकान चल रही है। ये पूरे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में हम चाहते हैं कि ये बताइए, वहाँ तो बंद ये बेचारे अपना जाहिर कर रहे हैं ट्वीट कर अरे भूत साहब माफ करिए, आपकी कोई नहीं सुन रहा आपकी पार्टी के अंदर। भूत साहब आप माफ करिए, आप जो है इससे आपके भाषण से कुछ नहीं होता। आप सुनते हो, आपको भूत कर दिया आपकी पार्टी ने, अब आप परेशान मत होइए। आप बताइए, ठीक है, छत्तीसगढ़ वासी वहां पर इंतजार कर रहे हैं शराबबंदी की, लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात यह है मध्य प्रदेश के अंदर कि यहाँ पर तो सस्पेंस बना हुआ है। हितेश जी, आपको ही पता है, थोड़ा सस्पेंस में आपने रख दिया लोगों को। हालांकि ये देखना होगा कि सस्पेंस खत्म होता है या फिर नहीं, और आगे क्या प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। भूपेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हितेश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। M.K. वार्ष्णेय जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। शराबबंदी के लक्षण ये हैं या फिर नहीं, ये तस्वीर हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की। आबकारी मंत्री हो, गृह मंत्री हो,
मुख्यमंत्री हो या फिर दिग्गज उमा भारती, सभी के बयान अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन सस्पेंस अभी यही है कि क्या मध्य प्रदेश के अंदर शराब की दुकानें खुलेंगी या फिर शराबबंदी की ओर मध्य प्रदेश जाता हुआ नजर आएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।